हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आईपी कैमरा एंड एनालॉग कैमरा दोनों में क्या फ़र्क होता है उसके बारे में जानेंगे। जब हम नए कैमरे का इंस्टॉलेशन करते हैं तो हमें एनालॉग कैमरा इंस्टॉल करना चाहिए या फिर हमें आईपी कैमरा इंस्टॉल करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को डिटेल्स में जानने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको भी एनालॉग कैमरा एंड आईपी कैमरे का फुल इंफॉर्मेशन मिल सके। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी वीडियो मिलती रहे। मैं हूं शाकिब, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाकिब टेक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर आपको दो कैमरा दे दिया जाए और फिर आपको बोला जाए कि इसमें आपको पता लगाना है कि ये एनालॉग कैमरा है या फिर आईपी कैमरा है, तो हम दो कैमरे के बीच में कैसे हम फ़र्क लगा पाएंगे कि कौन सा कैमरा आईपी है और एनालॉग है। तो चलिए सबसे पहले हम उसको जानते हैं। एनालॉग कैमरे के अंदर आपको जो है वो इस तरह से कुछ बीएनसी कनेक्टर जो आपको देखने के लिए मिलेगा और उसके साथ ही साथ ये देखिए इस तरह का बीएनसी कनेक्टर आपको एनालॉग कैमरे के अंदर के लिए देखने के लिए मिलेगा और साथ में आपको एक डीसी कनेक्टर देखने के लिए मिलेगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें आईपी कैमरे की, तो आईपी कैमरे के अंदर में आपको RJ45 कनेक्टर इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा और साथ ही साथ आपको डीसी कैमरे का डीसी कनेक्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि आपके पास जो कैमरा है वो एनालॉग है या फिर आईपी है। बहुत ही ईजिली है इसका पता लगाना। एनालॉग कैमरे के अंदर में आपको बीएनसी कनेक्टर देखने के लिए मिलेगा और आईपी कैमरे के अंदर जो है वो RJ45 कनेक्टर देखने के लिए मिलेगा। अगर हम इसमें केबल की बात करें तो एनालॉग कैमरे के अंदर जो केबल का इस्तेमाल होता है वो कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल होता है, लाइक RG6 केबल और RG59 केबल का इस्तेमाल होता है। और इसके अंदर जो केबल का इस्तेमाल होता है वो 2+1, 3+1, 4+1 कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल होता है। ये देखिए कुछ इस तरह से ये 90 मीटर के बंडल में आपको मिल जाएगा, मार्केट के अंदर में अवेलेबल है। और जब इस केबल को आप स्ट्रिप करते हैं, इसको जब आप छीलते हैं तो कुछ इस तरह से आपको केबल देखने के लिए मिलता है, जिसमें एक मोटा सा ब्लैक वन जो केबल दिख रहा है वो वीडियो के लिए इस्तेमाल होता है। बाकी के दो केबल जो है वो पावर के लिए इस्तेमाल करते हैं और एक जो केबल आपको दिख रहा है तीसरा केबल, वो अगर आपने माइक कनेक्ट कर रखा है तो माइक के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम आईपी कैमरे की बात करें तो आईपी कैमरे के अंदर जो इस्तेमाल होता है वो कैट6 केबल का इस्तेमाल होता है, नेटवर्क केबल का इस्तेमाल होता है। दैट इज़ लाइक कैट5 या फिर आपका वो कैट5E केबल हो सकता है या फिर कैट6 केबल हो सकता है। ये बेसिकली ये तीनों भी कैटेगरी है। कैट5 इसका अपडेटेड वर्जन है वो कैट5E है और उसका भी अपडेटेड वर्जन है वो कैट6E है, कैट6 है। कैट6 केबल आपको कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा और ये 305 यानी 305 मीटर का ये एक बंडल अवेलेबल है मार्केट के अंदर में। तो आपको ये 305 मीटर का बंडल आपको केबल मिल जाता है। जब आप इसको स्ट्रिप करते हैं तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसके अंदर आपको 8 कोर की केबल निकलती है, यानी 4 पेयर का केबल इसके अंदर होता है। अगर हम इसके कनेक्टर की बात करें, एनालॉग कैमरे के कनेक्टर की बात, तो इसके अंदर जो इस्तेमाल होता है वो BNC डीसी कनेक्टर इस्तेमाल होता है। BNC कनेक्टर जो है कुछ इस तरह का BNC कनेक्टर होता है। अगर हम डीसी कनेक्टर की बात करें तो ये देखिए डीसी कनेक्टर जो है वो आपका इस तरह का डीसी कनेक्टर होता है। अगर हम आईपी कैमरे की बात करें, आईपी कैमरे के अंदर जो कनेक्टर का इस्तेमाल होता है उस कनेक्टर को हम बोलते हैं RJ45 कनेक्टर और ये RJ45 कनेक्टर आपको कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। अगर हम इसके पावर की बात करें कि एनालॉग कैमरे के अंदर हम कैमरे को पावर कैसे देते हैं, तो हम पावर जो है पावर सप्लाई आता है तो पावर सप्लाई के थ्रू हम कैमरे को पावर देते हैं। कुछ इस तरह का पावर सप्लाई आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरी तरफ अगर हम आईपी कैमरे की बात करें कि आईपी कैमरे के अंदर हम कैमरे को पावर कैसे देते हैं, तो ये देखिए उसके अंदर एक PoE स्विच होता है, यानी पावर ओवर ईथरनेट स्विच आता है, उसके थ्रू हम कैमरे को पावर देते हैं। अगर हम इसके रिकॉर्डिंग डिवाइस की बात करें, रिकॉर्डर की बात करें हम एनालॉग कैमरे के अंदर में, तो एनालॉग कैमरे के अंदर जो है वो DVR का इस्तेमाल होता है, यानी डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर का इस्तेमाल होता है। डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर आपको कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। इसके बैक साइड में आपको ये देखिए ये इतने सारे BNC के पोर्ट मिल जाएंगे। बेसिकली ये 16 चैनल का DVR है। इसके अंदर आपको देखिए ये 16 कनेक्टर इस टाइप के आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद इसके अंदर आपको एक VGA पोर्ट मिलेगा जिससे आप मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं। आपका जितना भी कैमरा है उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपको इसके अंदर एक HDMI का पोर्ट भी मिल जाएगा जिससे आप मॉनिटर को, अगर आप चाहते हैं कोई दूसरा मॉनिटर कनेक्ट करना, तो आप उससे मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर आप अपने सारे कैमरे को व्यू कर सकते हैं।
इसके अंदर भी आपको एक लैन पोर्ट मिल जाएगा। बेसिकली ये लैन पोर्ट इसलिए होता है कि अगर आप अपने डीवीआर को ऑनलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए ये लैन पोर्ट दिया हुआ होता है, जिससे आप अपने डीवीआर को ऑनलाइन करके कहीं अदर लोकेशन से या फिर मोबाइल फ़ोन के अंदर आप अपने कैमरे को व्यू कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर एक यूएसबी पोर्ट दिया होता है। यूएसबी पोर्ट बेसिकली माउस कनेक्ट करने के लिए होता है, जिससे आप अपने डीवीआर को कॉन्फ़िगर कर सके, या फिर कभी फ्यूचर में कुछ इंसिडेंट होने पे आप अपने जो कैमरे का जो रिकॉर्डिंग है, प्लेबैक है, वो आप ले सकते हैं पेन ड्राइव कनेक्ट करके। उसके बाद अगर हम दूसरी तरफ एनवीआर की बात करें तो एनवीआर के अंदर जो है आपको कुछ इस तरह से डीवीआर की तरह ज़्यादा पोर्ट नहीं मिलेंगे। इसके अंदर सिर्फ आपको सिंगल एक लैन पोर्ट देखने के लिए मिलेगा। एंड देन उसके बाद इसमें भी एक वीजीए पोर्ट होता है और एक HDMI पोर्ट होता है, और फिर ये एक माउस पोर्ट होता है, सॉरी यूएसबी पोर्ट होता है, जिससे आप माउस को कनेक्ट करके आप अपने एनवीआर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और एक फ्रंट साइड में आपको बेसिकली कोई भी आप डीवीआर या फिर एनवीआर परचेज करेंगे उसके अंदर आपको एक वीजीए पोर्ट, एक HDMI पोर्ट, एक लैन पोर्ट और 2 यूएसबी पोर्ट, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको सारे डीवीआर और एनवीआर के अंदर मिलेंगे। उसके बाद इसमें भी एक पावर देने के लिए यहाँ पर पावर का पोर्ट दिया हुआ है, जिससे आप अपने एनवीआर को पावर अप कर सकते हैं। सिंपली अगर हम आपको अगर बताएं कि डीवीआर और एनवीआर को हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारे पास जो है वो डीवीआर है या फिर एनवीआर है, तो सिंपली जो आपका एनवीआर होगा उसके अंदर एक सिंगल सिर्फ RJ45 का पोर्ट होगा। दूसरी तरफ डीवीआर के अंदर है, अगर आपका 4 चैनल का है तो वहाँ पर 4 वीडियो के लिए BNC के पोर्ट होंगे। अगर आपका 8 चैनल का है तो इस तरह से करके इतने सारे आपके पोर्ट्स होंगे, तो उससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके पास जो है वो डीवीआर है या एनवीआर है। अगर हम एनालॉग कैमरे के अंदर बात करें तो एनालॉग कैमरे के अंदर क्या होता है कि माइक कनेक्ट करने का लिमिटेशन होता है, उसमें आप लिमिटेड माइक सिर्फ कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ आईपी कैमरे के अंदर क्या होता है कि आप जितना भी, सपोज दैट आपके पास 4 चैनल का एनवीआर है तो आप मैक्सिमम 4 जो कैमरा है वो माइक वाला आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये इसके अंदर एक प्लस पॉइंट होता है। अगर हम एनालॉग कैमरे की बात करें तो एनालॉग कैमरे के अंदर आपको SD कार्ड का स्लॉट नहीं होता है, जिस कारण से आप क्या है, अगर आप अपने कैमरे का रिकॉर्डिंग कैमरे में करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाते हैं। बट आईपी कैमरे के अंदर आपको कैमरे के अंदर SD कार्ड का स्लॉट अवेलेबल होता है, आप अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग कैमरे के अंदर मेमोरी कार्ड डाल के आप रिकॉर्डिंग उसको कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें एनालॉग कैमरे की डिस्टेंस की कि हम इसको मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसको मैक्सिमम आप 90 मीटर तक आप अपना एनालॉग कैमरे को डीवीआर से कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम आईपी कैमरे की बात करें तो इसका जो है आप इसको 250 यानी 250 मीटर तक आप डिस्टेंस पे आप कैमरे को कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट होता है। अगर हम इसमें एक्सपेंशन की बात करें तो एनालॉग कैमरे के अंदर जो है फर्दर अगर सपोज दैट आपने कोई कैमरा कोई साइट पे इंस्टॉलेशन कर लिया है और उसके अंदर और भी आपको आईपी कैमरा ऐड करना है, तो एक्सपेंशन करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। दूसरी तरफ अगर हम आईपी कैमरे की बात करें तो आईपी कैमरे के अंदर जो है अगर फ्यूचर में अभी आपको एक्सपेंशन करना है या फिर कुछ कैमरे को ऐड करना है तो वो बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसानी के साथ आप उसके अंदर कैमरा को ऐड कर सकते हैं। बिकॉज एनालॉग कैमरे के अंदर में क्या होता है कि जब भी आपको अगर कैमरा ऐड करना है तो आपको कैमरे से लेकर डीवीआर तक पूरी केबलिंग करनी पड़ेगी। बट आईपी कैमरे के केस में क्या होता है कि आपका जो नज़दीक में स्विच आपने जो अपने नेटवर्क के अंदर में जो आपने स्विच लगा रखा है, जो सबसे नियर बाय का स्विच है, कैमरे से लेकर स्विच तक सिर्फ आपको केबल ड्रॉप करना होता है और आपका जो कैमरा है वो एनवीआर तक उसकी जो कनेक्टिविटी है वो पहुँच जाती है। अगर हम क्वालिटी की बात करें तो जो एनालॉग कैमरे की जो क्वालिटी होती है वो थोड़ा कम होती है आईपी कैमरे के बनिस्बत, और आईपी कैमरे की जो क्वालिटी होती है वो एनालॉग कैमरे के बनिस्बत बहुत ही अच्छी होती है। अगर हम इसके इंस्टॉलेशंस और मेंटेनेंस की बात करें तो एनालॉग कैमरे का जो इंस्टॉलेशंस है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, एंड इंस्टॉलेशंस के बाद उसका मेंटेनेंस जो है वो भी काफ़ी थोड़ा मुश्किल टाइप का होता है एनालॉग कैमरे का। अगर हम आईपी कैमरे की बात करें तो आईपी कैमरे का इंस्टॉलेशन जो है वो बहुत ही आसान होता है, इसका इंस्टॉलेशन इसको करना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसानी के साथ आईपी कैमरे का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। आफ्टर इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस भी बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसानी के साथ आप आईपी कैमरे के सेटअप को आप मेंटेन कर सकते हैं। इसके अंदर ट्रबल शूट करना, प्रॉब्लम का पता लगाना बहुत ही आसान होता है। बट एनालॉग कैमरे के अंदर जो है वो आप प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, ट्रबल शूट करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर हम टू वे टॉक की बात करें तो एनालॉग कैमरे के अंदर जो है वो टू वे टॉक पॉसिबल नहीं होता है, बट आईपी कैमरे के अंदर जो है आईपी कैमरे से आप टू वे टॉक कर सकते हैं, टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है, आप टू वे टॉक भी कर सकते हैं। अगर हम एनालिटिक फीचर्स की बात करें लाइक ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन ANPR और या फिर फेस डिटेक्शन, फेस रिकॉग्निशन, तो ये सारे फीचर्स जो है एनालिटिक्स फीचर्स हैं वो आपको एनालॉग कैमरे के अंदर नहीं मिलेंगे।
ये सारे फीचर्स जो अगर हम आईपी कैमरे की बात करें तो ये सारे फीचर्स आपको आईपी कैमरे के अंदर बहुत ही आसानी के साथ मिल जाता है। ANPR, फेस डिटेक्शंस और फेस रिकॉग्निशंस, ये सारे जो एनालिटिक्स फीचर्स हैं सिर्फ आप आईपी कैमरे के हेल्प से ही आप कर पाएंगे। एनालॉग कैमरे के हेल्प से ये सारी चीज़ें एनालिटिक्स फीचर्स पॉसिबल नहीं है। पीपल काउंटिंग, ये सारी फीचर्स आपको आईपी कैमरे में मिल जाती है। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो आपका एनालॉग कैमरा जो है वो लेस सिक्योर होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो सिक्योर नहीं होता है। बट अगर हम आईपी कैमरे की बात करें तो हमारा आईपी कैमरा जो है वो काफ़ी सिक्योर होता है। सिक्योर इस सेंस में होता है कि जितने भी आपके आईपी कैमरे होते हैं सारे कैमरे की एक अपनी खुद की एक यूज़र आईडी होती है और उसका एक पासवर्ड होता है। हम उसको एक पासवर्ड के थ्रू हम प्रोटेक्ट करते हैं, पासवर्ड के थ्रू उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से उस वे में आईपी कैमरा जो है वो काफ़ी सिक्योर होता है। अगर हम लाइफ की बात करें तो एनालॉग कैमरा जो है उसका लाइफ कम होता है आईपी कैमरे के बनिस्बत। वहीं दूसरी तरफ जो आईपी कैमरा होता है आपका उसका लाइफ ज़्यादा होता है लाइफ। और अगर हम एनालॉग कैमरे की बात करें तो एनालॉग कैमरे का कॉस्ट थोड़ा कम होता है, इसका जो कॉस्ट है वो कम है। बट आईपी कैमरे का जो कॉस्ट है वो एनालॉग कैमरे के बनिस्बत थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि आईपी कैमरा जो है आपका उसके अंदर जो थोड़ा फीचर्स ज़्यादा होती है, उसकी लाइफ ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा होता है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, बट आपको उसके अंदर ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। उसकी वीडियो की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा बेहतर मिलती है और उसको मेंटेन करना बहुत ही ईजी होता है। उसके अंदर फिर आपको फर्दर मेंटेनेंस नहीं होता है। तो ये सारे चीज़ की वजह से वो कैमरा जो होता है आईपी कैमरा थोड़ा कॉस्टली होता है। अगर हम ब्रांड की बात करें तो इसके अंदर जो ब्रांड एनालॉग कैमरा जो है वो धुआ ब्रांड में आपको मिल जाएगा। CP+, हिकविजन, W-Box, ट्रू व्यू, ये सारे जो है इन सारे ब्रांड के पास एनालॉग कैमरा आपको मिल जाएगा। वहीं अगर हम दूसरी तरफ आईपी कैमरे की बात करें तो धुआ ब्रांड, धुआ के अंदर आपको CP+, हिकविजन और यूनिव्यू एंड W-Box, इन सारे ब्रांड के अंदर आपको आईपी कैमरा मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं एनालॉग कैमरा एंड आईपी कैमरा दोनों के बीच में क्या फ़र्क है वो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कुछ क्वेश्चंस हैं एनालॉग कैमरा और आईपी कैमरे से रिलेटेड तो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।